स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों मैं बता दूं ये मेरी पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा पर्यटन यानी टूरिज्म। तो दोस्तों ये टॉपिक चूज करने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हरियाणा के अनेक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पर्यटन के संबंध में हरियाणा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे और ओवरव्यू लेंगे ताकि हम इसको अच्छे ढंग से समझ सके। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी होगी ही, साथ में आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हरियाणा के संबंध में पर्यटन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों हरियाणा को हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली जो पर्यटक स्थल है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो धार्मिक है जो सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है वो बहुत अधिक है। जैसे कि चाहे वो फरीदाबाद में लगने वाला सूरजकुंड का मेला हो या फिर कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हो, इन्होंने हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में एक विशेष पहचान दी है। दोस्तों यही कारण है कि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश होते हुए भी विशाल भारत के मानचित्र पर पर्यटन स्थल के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में कामयाब हो पाया है। दोस्तों हम हरियाणा के पर्यटन के विषय में अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हरियाणा में पर्यटन को एक विशेष पहचान देने के लिए एक अलग उसको एक चिन्ह दिया गया है, एक निशान दिया गया है और वो है मोर का। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हरियाणा में पर्यटन का जो चिन्ह है वो है हरियाणा जो पर्यटन का जो चिन्ह है वो है मोर यानी पिकॉक का। इसी के साथ ही दोस्तों हरियाणा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक स्लोगन भी दिया गया है। वो स्लोगन है यानी एक नारा दिया गया है लोगों को पर्यटन के तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और वो नारा है कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस। जो चिन्ह है वो है मोर का यानी पिकॉक का, वो जो स्लोगन दिया गया है वो है कम हॉलीडे विद अस। दोस्तों हरियाणा में जो पर्यटन स्थल है, जितने भी पर्यटन स्थल है उनका नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। तो हरियाणा पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पर्यटन स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों एक देश की इकोनॉमी में पर्यटन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे केवल लोगों को रोजगार नहीं मिलता अपितु एक देश को बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, जो एक देश के विदेशी व्यापार और उसकी आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम भारत के संदर्भ में पर्यटन को देखें तो भारत में पर्यटन से लगभग 9% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जो इसकी जीडीपी देखें कि जीडीपी में इसका योगदान है 6.25%। जैसे हम भारत के अनेक स्टेट्स, जैसे हम उत्तर के स्टेट्स देखें जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जैसे हम साउथ के देखें कि तेलंगाना, केरल, इनकी जो जीडीपी होती है उसमें पर्यटन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यटन एक देश के केवल आर्थिक विकास में योगदान नहीं देता बल्कि वह एक देश के लोगों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मेल मिलाप को भी बढ़ावा देता है। इसलिए दोस्तों प्रत्येक देश की सरकार का ये हमेशा कोशिश रहती है कि उसके यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटन स्थल हो ताकि लोगों का आर्थिक विकास होने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास भी हो सके। दोस्तों आगे हम देखें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। दोस्तों केंद्र सरकार ने हर साल 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्यटक दिवस के तौर पर मनाने के लिए डिसाइड किया हुआ है। तो हर साल की 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया जाता है। आगे है दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस।
दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। दोस्तों इस 27 सितंबर के पीछे भी एक रीज़न है कि इसको 27 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 27 सितंबर के जो पीछे इसका जो रीज़न है वो है दोस्तों कि 27 सितंबर 1970 कि 27 सितंबर 1970 को UNWTO को स्वीकार किया गया था। UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकार किया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन को स्वीकार किया गया था 1970 को। और ठीक इससे 10 साल बाद यानी 1980 को 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने हर साल की 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाने के लिए डिसाइड किया, यानी ठीक 10 साल बाद। दोस्तों ये 1980 से ही मनाया जा रहा है। तो हम वापस एक बार हरियाणा पर आते हैं। हरियाणा के विषय में हम देखें तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यानी 27 सितंबर 2003 हरियाणा में पर्यटन से संबंधित कुछ योजनाओं को लागू किया गया था। और उन योजनाओं में जो मुख्य योजनाएं थी वो थी पहली जैसे कि फार्म हॉलिडे और दूसरी जो योजना थी वो थी विलेज सफारी। दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन बनता है कि 27 सितंबर 2003 विश्व पर्यटक दिवस के अवसर पर हरियाणा में जो 2 योजनाएं लागू की गई वो है फार्म हॉलिडे और विलेज सफारी। दोस्तों इसके अलावा हरियाणा में जो लोक संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में एक और योजना भी लागू की गई, वो है महरा गांव। दोस्तों हरियाणा जीके के संदर्भ में पर्यटन से संबंधित हम उन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो इससे संबंधित है, वो चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, विभिन्न संरक्षण और प्रजनन केंद्र हो, या विभिन्न स्थानों पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले हों, या फिर हमारे जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है उन सभी का हम सिलसिलेवार ढंग से आने वाली वीडियोज में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी और इस जो पहली वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ कमी भी रह गई हो तो जो आपको लगती हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो।